समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। नाम के पीछे नामी चलते हैं। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नामी स्वतः ही पीछे पीछे चले आते हैं। लेकिन नाम और नामी में भेद न होते हुए भी नाम को नामी से बड़ा कहा है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम दोनों ही भगवान की उपाधियां हैं। भगवान के स्वरूप का चिंतन करें या भगवान के नाम का जप करें, दोनों एक ही बात है और दोनों ही भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। लेकिन भगवान के स्वरूप से भगवान का नाम बड़ा कहा गया है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में कहीं न कहीं त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि भगवान के स्वरूप का जब चिंतन करते हैं तो एकाग्र मन से चिंतन करना होता है। अगर मन एकाग्र नहीं हुआ, इधर उधर भटक रहा है, तो चिंतन पूर्ण नहीं होता, जिससे भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। लेकिन जो भगवान का नाम है वह लेना इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुगम है कि चलते फिरते, आते जाते, नाचते गाते कैसे भी लें, वह भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। तो भगवान का नाम सरल है, इसलिए भगवान के स्वरूप से और नामी से बड़ा कहा गया है। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं तब जीवों का कल्याण करते हैं, अपनी शरणागतों का उद्धार करते हैं। लेकिन जब भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को चले जाते हैं तब जीवों का कल्याण कौन करेगा, कौन उनका उद्धार करेगा? उस समय भगवान का नाम ही जीवों का उद्धार करता है। जब भगवान अवतार नहीं लेते हैं उस समय भी नाम उद्धार करता है। जब भगवान अवतार लेते हैं उस समय भी नाम उद्धार करता है, क्योंकि उस समय के जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वे हर समय तो भगवान के पास नहीं बैठे रहते, वे नाम का ही आश्रय लेते हैं। और जब भगवान परम धाम को चले जाते हैं तब भी अनंत काल तक जीवों का उद्धार भगवान का नाम ही करता है। इसलिए भगवान का नाम नामी से बड़ा कहा गया है। भगवान के नाम का कोई वर्णन करना चाहे कि हम भगवान के नाम की महिमा गा सकते हैं, चाहे हम हो या कोई और हो, कोई नहीं गा सकता। भगवान ने स्वयं कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतनी अधिक महिमा है, इतनी अधिक है कि युगों युगों तक वर्णन किया जाए तो भी वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने भी कह दिया कि मैं भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तो हम और आप क्या है कि नाम की महिमा का वर्णन कर सकते? जो भी थोड़ा बहुत आता है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान तो नाम के अधीन हैं। नाम लिया नहीं कि भगवान आ जाते हैं। भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो नाम का आश्रय लेना ही होगा, क्योंकि ये नाम एक माध्यम है, नाम एक साधन है। हमें पाना किसको है? भगवान को पाना है। लेकिन पाने का साधन तो कोई होना चाहिए। कहीं कोई स्थान को जाना है तो वहाँ जाने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए। तो भगवान को पाने का एक साधन है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए नाम नामी से बड़ा कहा गया है। नामी कौन? जिनका कोई नाम हो वे नामी भगवान हैं। तो नामी भगवान और उनके नाम बहुत से हैं। कोई हरि कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता है, कोई राम, कोई श्याम। इस प्रकार कोई नाम का चयन कर ले, लेकिन हमें नाम लेना है। देखो, अगर मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें अगर त्रुटि हुई
तो समस्या खड़ी होगी। लेकिन अगर नाम का जाप करेंगे तो इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर कोई जपता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये मंत्र बन जाता है। इसको केवल शुद्ध अवस्था में ही जपा जाता है। लेकिन अगर हम ये जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने जपा है, तो अगर हम ये जपते हैं तो ये नाम है, भगवान का कीर्तन है। इसको जपने में कैसे भी जप सकते हैं, उठते बैठते आते जाते नाचते गाते कैसे भी जपें, तो ये भगवत प्राप्ति कराने वाला है। देखो, भगवत प्राप्ति जब ही होती है जब हमारा मन उसमें लग जाए। ऐसा नहीं है कि हम कैसे जपने का अर्थ ही नहीं होता है। कैसे जपें तो हमारा जीवन सुधरेगा, हमारा अंत समय सुधरेगा और हमारा जो अगला जन्म है वो सुधरेगा, कैसे भी जपने में। लेकिन अगर भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए हमें अपना हृदय लगाना है, मन लगाना है, भगवान को अपने हृदय के सिंहासन पे बिठा के जपना है, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो हमारा जीवन क्या है, कोई ठिकाना नहीं है कब जीवन समाप्त हो जाए। तो जीवन के रहते ही हमें भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय केवल पछतावा हाथ लगता है। तब बड़ा पछतावा होता है कि मेरे पास तो बहुत समय था, हमने नाम क्यों नहीं जपा। उस समय स्मरण होता है लेकिन उस समय व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए जीते जी समय रहते भगवान के किसी भी नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। चाहे हरे कृष्ण जपें, चाहे राधे श्याम जपें, कोई नाम जपें, भगवान तो उस नाम से मिलने ही हैं। इसलिए अगर हृदय से जपते हैं, प्रेम से जपते हैं, तो भगवान तो नाम के अधीन है। भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा। नामी नाम से मिलते हैं, इसलिए नाम का आश्रय तो हमें लेना ही होगा।